अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फिल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त लहु अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हसीनों से अहसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ हैं सबसे आला हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, मगर मसनून पढ़िए और बुलंद आवाज से पढ़िए। हसीनों से अहसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ हैं सबसे आला हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हैं जहां में, आए जहां में हुआ है उजाला, चमके जहां में सिराजम मुनीरा, दाइयन इल्लल्लाह हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाली के बदले वो देते ना गाली, जो देते हैं गाली वो कुरान सुनाए हैं खुलाकन अजीमा हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नहीं नजर पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। सामने जी वकार आपकी जियारत का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। मेरे अजीज, आपसे हम कलाम होंगे अभी थोड़ी देर के बाद। उनसे भी माजरत, आपसे भी माजरत इस बात की कि आपने उनके खिताब के लिए जहन तैयार किया था, वो आपको सुनाने के लिए तैयार थे। इसी दौरान मेरी हाजिरी एक पैगाम जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहला पैगाम है, और दूसरा पैगाम इसी से मिलता जुलता जो आखिरी पैगाम आका अलैहिस्सलाम का। वही की कैफियत, आगाज़े वही, इब्तदाए वही, जिंदगी गुजरी मजमे से एक सवाल जो पहला सवाल था, हल जर्रबतुमूनी सादिकन अम काज़िबा। मुझे बताओ तुमने मुझे झूठा पाया कि सच्चा पाया। सबने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया। ये कब कहा? जब आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से पूछ रहे थे। हालात बदलने लगे, मंजर बदलने लगा, मगर इस मंजर के बदलने से पहले एक हस्ती का तज़किरा करके अपनी बात का आगाज करूं कि जब कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से तशरीफ लाए, आप जाते, और ये बात जहन में रखें, आज भी अगर कोई गारे हिरा के उस मुकाम पर पहुंचे जहां आका अलैहिस्सलाम बुतों से दूर होकर अपने
अपने अल्लाह को सजदा और रुकू किया करते थे, उससे दुआएं और इल्तिजाएं किया करते थे। उस वक्त नबुव्वत या बेशत का ताज आप तक नहीं पहुंचा था। आप गौर कीजिए, आज भी अगर कोई गारे सौर में जाता है, गारे हिरा में जाता है, जिसने देखी जिसने नहीं देखी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह उस मुकाम को बार बार देखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी की ज़ियारत की बार बार तौफीक अता फरमाए। आज भी अगर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसके अंदर दाखिल होते हैं। कायनात के सारे दलेर मिलकर भी आका अलैहिस्सलाम की दलेरी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये गौर कीजिए, नबुव्वत का ताज पहनने से पहले आप इतने दलेर थे कि गारे हिरा में तन्हा जाकर अपने रब को सजदे किए करते थे। तशरीफ लाए एक नामूस, एक इज्जत वाली हस्ती आई, आकर के पूछा, कुछ कहा, उम्मत को आके फिर वो बताया। पहली बात अम्मा जी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताई। जब उस नामूस ने कहा इक़रा, क्योंकि साहिब कुरान अरबी है और अरबी कुरान की जुबान है, और अहले जन्नत सारे जितने के जितने होंगे यहां एक दुआ करें, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें जन्नतियों के गिरोह में शामिल फरमा दे। और अल्लाह के आगे कोई मुश्किल नहीं। आप में से किसी एक के दिल से अभी हुक निकले, एक दिल से सदा निकले, हो सकता है उसकी बरकत की वजह से अल्लाह सबकी दुआओं का अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। कोई ना कोई तो ऐसा है जिसे खुद भी पता नहीं होता, पता नहीं मुसाफिर है, पता नहीं मुकीम है, जवान है, बुजुर्ग है, हो सकता है फेसबुक पे रुए जमीन पे जहां जहां तक हमारा ये पैगाम पहुंच रहा है, हो सकता है कोई दूर दराज से बैठा हुआ हमारी आवाज को सुनता है, हो सकता है वो आमीन कहता है, अल्लाह उसकी आमीन को कबूल फरमाकर हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। ये दिल से आमीन कहां करे, इसका मतलब अल्लाह करे ऐसा ही हो। पहली बात तो ये अल्लाह का शुक्र है हम मस्जिद में मौजूद हैं, गोया कि अल्लाह के घर जन्नत में मौजूद है। रसूलुल्लाह से एक सहाबी रसूल ने कहा, अल्लाह के नबी जी जब हशर का मैदान होगा इन मस्जिदों का क्या बनेगा? और आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया था ना, अगर मस्जिद एक चिड़िया के घोंसले की तरह भी कोई बना देगा, अल्लाह उसको भी बेपनाह, बेहद, बेकिनार, बेहिसाब अजर अता फरमाएगा। आप तो अल्लाह के घर में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने जब पूछा ना मस्जिदों का क्या बनेगा, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मस्जिदें जन्नत के टुकड़े हैं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, रुए जमीन पे जहां जहां मस्जिदें हैं इनको जमीन के उन टुकड़ों को उठाकर जन्नत के टुकड़ों में शामिल कर दिया जाए। इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? अल्लाह के घर में, गोया कि अल्लाह की जन्नत में मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जिस तरह आज इस हाउस में इकट्ठे हैं, तेरे घर में, मस्जिद में, तेरे हाउस में इकट्ठे हैं, अल्लाह तेरे आगे कोई मुश्किल नहीं। कयामत के दिन अपने नबी के हाउस पर भी ऐसे ही इकट्ठा फरमा देना। सामिन वकार आका इस्लाम गारे हिरा में मौजूद, नामूस आई, उसने आते ही कहा इकरा, अरबी जुबान का लफ्ज, कुरान की आयत, कुरान का हिस्सा इकरा। और जन्नतियों को अल्लाह बिना सीखे, यहां सीख कर भी अरबी ग्रामर तक हम नहीं पहुंचते, अल्लाह हम सबको बिना सीखे जन्नत में अरबी जुबान सिखा देगा। अल्लाह कुरान जैसी जुबान अल्लाह अता फरमा देगा। रसूलुल्लाह का फरमान है ना, जन्नत के अंदर अल्लाह सबको आदम अलैहिस्सलाम का कद अता फरमा देगा। सारे उम्मतियों को अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न अता फरमा देगा। सारे मेरे उम्मतियों को अल्लाह सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान अता फरमा देगा। सारे लोगों को अल्लाह जवानी अता फरमा देगा, 33 साल की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मेरी सारी उम्मत को अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अता फरमा देगा। ये बुलंदियां हैं अखलाक की, लोगों ने मांग कर लिया,
हमारे नबी ने रब से मांगा, रब ने अपनी उम्मत के, अपने नबी की उम्मत को जो नबियों की सिफतें थी, अल्लाह ने अपने नबी की शान को ऐसा बुलंद फरमा दिया। वो कितना बुलंद, वरफ़अना लका ज़िक्रक, उसके जिक्र को तो बुलंद किया ही था, जो उसका जिक्र करता है अल्लाह ने उसको भी बुलंद फरमा दिया है। ज़ीवकार सामीन, ना मूसा आई, हस्ती आई, जिब्रील अमीन आए, अल्लमहु शदीदुल कुवा, ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। और हज़रात, नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, अल्लाह ने आपके क़ल्ब अतहर पर कुरान को नाजिल फरमाया। बड़े बड़े तफसीली सिलसिले हैं, मैं इख्तिसार के साथ आते ही क्या कहा, इक़रा, पढ़िए। मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं। और यहां से हमारे बाज लोग ये मुराद लेते हैं, उम्मी से ये मुराद लेते हैं अनपढ़, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, जो तर्जुमा मफहूम मैं समझाऊं। कई लोग ऐसे हैं कहते हैं नहीं, असल में उम्मी के अंदर जो अलिफ है वो अल्लाह का है, जो मीम है वो मोहम्मद की है, जो या है ये जिब्रील का है। ये अपने अपने अंदाज में सोचते हैं। पहली बात तो ये है, हम अपने अंदाज को उसी तरीके से इख्तियार करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। ऐसे ही तर्जुमा अपनी तरफ से करना कि अलिफ का तर्जुमा अलिफ का अल्लाह, लाम का जिब्रील, मीम का मोहम्मद। हालांकि जो हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, ईमान इस चीज पे मजबूत कर ले, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, इसकी मुराद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को इसका तर्जुमा मफहूम नहीं समझाया, जिस तरह अल्लाह का कुरान मुक़द्दस और मोहतरम है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस हमारे लिए मुक़द्दस और मोहतरम है। किसी मुफस्सिर को, किसी मुअर्रिख़ को कोई हक नहीं कहता कि वो तफसीर को अपनी मर्जी से बयान कर सके। इसलिए ये हुरूफ मुक़त्ताआत अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, इनकी मुराद अल्लाह का मुल्हाकिमीन जानता है। और हमारे बड़े भाई राणा शफीक साहब ने जो उम्मी का तर्जुमा किया, वो तर्जुमा आपके सामने बयान करके अपनी बात को आगे चला करके बात की तकमील करता हूं। उम्मी अगर अलिफ से मुराद अल्लाह ली जाए, मीम से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस व अतहर को लिया जाए, या से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत की जाए, तो इसका मफहूम जो ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की अलफ बना दी, ईसा अलैहिस्सलाम की या बना दी। इसके दौरान उम्मी के लिए लफ्ज़ मोहम्मद आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को जो मौजज़ात अता फरमाए, सारे नबियों को जो सिफ़तें अता फरमाई, सारे नबियों को जो उलूम अता फरमाए, सारे नबियों को जो शान और शौकत अता फरमाई, सारे मिलकर भी शान और शौकत के अंदर, इज्जत और अज़मत के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का मुकाबला नहीं कर सकते। तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। ज़ीवकार सामीन, इक़रा, पढ़िए। मा अना बिक़ारिन, फिर फरमाया इक़रा, पढ़िए। मा अना बिक़ारिन, फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यह है तौहीद का पहला दरस जो अल्लाह ने अपने नबी के क़ल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया। उस रब का नाम लेकर पढ़िए जिसने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। फिर नबी ने ऐसा पढ़ा कि मुअल्लिम इंसानियत बन गया। फिर ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ाया कि सारी कायनात के उस्ताद मिलकर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत को नहीं पहुंच सकते। तो शागिर्दी की बात करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, अनपढ़ होने की बात करते हैं। अल्लाह ने इस नबी को ऐसी इज्जतों के ताज अता फरमाए हैं कि सारी कायनात के ताज अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे लाकर रखवा दिए हैं। अम्मा जी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए, आके कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, सर्दी लग रही,
मैं कप कपा रहा, क्या हुआ मेरे सर के ताज? कहा लगता है मैंने बचना नहीं, हालात बता रहे हैं। आज उस हस्ती ने आकर के मुझे दबाया, सीने से लगाया, ये अल्फाज सिखाए। अब जिसके साथ 15 साल की रफाकत गुजरी हो, 15 साल तो बड़ी दूर की बात है, वो तो हस्ती इतनी इज्जत और अजमत वाली है कि दूर से खड़े होकर किसी ने देखा, या जिसको आका अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, जिसने आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली, या जिसको ईमान की हालत मिली, अल्लाह के नबी ने उसको देख लिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने उसके जिस्म पर जहन्नुम की आग को हराम करार दे दिया। लन तमस्सन्नार मर्रानी और रामर्रानी, वो तो था ही जिसने उसको देखा, और जिसने फिर उसको देखा ताबईन कराम की जमात ने असहाबे पैगंबर को, अल्लाह ने उनके जिस्मों पर भी जहन्नुम की आग को हराम करार दे दिया। शब रोज गुजरे 15 साल की रफाकत, 40 साल की उम्र में पहली वही का नुज़ूल हुआ। सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। क्या हुआ? इस तरह हुआ। अम्मा जी ने क्या इरशाद फरमाया था? कहा यतीमों का बोझ उठाने वाले, बेवगान का ख्याल रखने वाले, कैदियों का एहसास करने वाले, राह गुजरों का तसव्वुर के अंदर ख्याल करने वाले और ख्याल रखने वाले, क्या इरशाद फरमाया? कल्ला वल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आप जैसे लोगों को जाया नहीं किया करता। खामोशी हुई। वर्का बिन नौफल के पास गई, उम्र के आखिरी अय्याम के अंदर, आंखों की बिनाई काफी हद तक ज़ईफ हो चुकी, कमजोर हो चुकी। भाई एक मसला है। क्या हुआ? मैं बड़ी परेशान हूं। अपने सर के ताज को दलासा दे के आ गई, एहसास दिला के आ गई, मगर मैं बड़ी परेशान हूं। वजह सबब क्या? कहा आज उसने ये अल्फाज कहे, मैंने ये अल्फाज कह करके दलासा और तसल्ली तो दे दी, मुझे बताओ ये क्या मसला, क्या माजरा है? सारी बातें सुनी। कहा खदीजा तुझे मुबारक हो, खदीजा तुझे मुबारक हो। किस बात की मुबारक भाई? मैं तो परेशान हूं। कहा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे सर के ताज को जहानों के ताज के लिए मुंतखब फरमा लिया है। ये वही नामूस है, ये वही हस्ती है जो पहले नबियों पे आया करती थी। तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे सर के ताज को अंबिया का ताजदार बना दिया है। और हजरात, फिर वो ताजदार नबुव्वत, ताजदार अंबिया, ताजदार इमामुल अंबिया उठा, अल्लाह के पैगाम को पहले को पहुंचाया। मैं इख्तिसार के साथ कोहे सफा पे खड़े होकर के क्या कहा था? पहला दर्स तौहीद ये था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरबा व तुतीऊन लजम। लोगों कह दो अल्लाह एक है। ये तौहीद का पहला दरस आका अलैहिस्सलाम ने वाज फरमाया, और आखिरी जो दरस था वो ये था, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, रफाकत इलाही के तज़किरे। और हजरात, हम यही कहेंगे कि लोगों जश्न की बजाय मिशन आमद रसूल को इख्तियार कर लो। जो रब की तौहीद के दरस को छोड़ देता है, वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत के हजारों दावे करे, वो झूठे दावे करता है। विलादत की खुशी किसको नहीं? विलादत की हमें सबसे ज्यादा खुशी है अल्लाह के फजल से, मगर जश्न की बजाय हम मिशन की बात करते हैं। मिशन आमद रसूल अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह के कुरान की आयात की रोशनी, बेशुमार कुरान की आयात जो अल्लाह के नबी पे अल्लाह ने नाजिल फरमाई, रब की तौहीद के तज़किरे हैं। जिस नबी ने रब की तौहीद के तज़किरों के अंदर छोटी सी भी कमी किसी वजह से अगर हो गई, बशी लग़्ज़श की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया वालों को बता दिया कि जितना इंसान बड़ा उतना इम्तिहान बड़ा, फिर अगर इम्तिहान से गुजर जाए उतना इनाम
बढ़ा और हमने नबी के सारे दुरूस को समझा, सारी बातों को समझा। जो बात सबसे बड़ी नजर आई है वो तौहीद के हवाले से है। यही तो हमारा अकीदा है, यही तो हम कहते हैं वो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे कर न सजदे, हर जा पे सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो का फरशी तेरी करे गुलामी। शहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए। खाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कोड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना। वो फख्र अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदा बनाना। और सजदा रवा जो होता एक रब के मां सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को। बरचश्मे सब वली हैं, हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। ये अकीदा हमें किसने सिखाया? किसने सिखाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। मिलकर बताएं मुझे ये अकीदा किसने सिखाया? अब खुल के कहो, दिल पे हाथ रख के कहो, ये अकीदा हमें किसने सिखाया? जिसने ये अकीदा सिखाया उसकी अजमत और रिफत के क्या कहने। और आखिर में यही बात करके अपनी बात की तकमील कर रहा हूं। नारे के अंदाज में एक आप नारा लिखते हैं, पढ़ते हैं, लगाते हैं। वो नारा होता है हाजित रवा मुश्किल कुशा। आगे से जवाब आता है एक इलाह, एक इलाह। फिर हमारा जो माटो है फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह, अहले हदीस का ये उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हम यही कहते हैं हाजित रवा वो, मुश्किल कुशा वो, रहबरो रहनुमा मुस्तफा की जात अक़दस व तहर है। वो नारा आप भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, हाथों को उठाते हैं, जोर से दबंग अंदाज में रब की तौहीद की ललकार खिलाते हुए, तौहीद के नारे की, शिरक से मुजम्मत की जो आती है अंदाज से, वो आपको और मुझे जाहिर करना है। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। इसी के बाद की तकमील होती है हाजित रवा मुश्किल कुशा। थक गए हैं या मेहमानों को बता रहे हैं कि हम थके हुए हैं? असरात आप पे इस नारे की गैरत के नजर आने चाहिए। रब की तौहीद का नारा हो और तौहीद वाला खामोशी इख्तियार करे, शिर्क की मुजम्मत न करे, मुशरिकाना अकायद को अपने पांव की ठोकर से उड़ाने की जो सकत नहीं करता, उसके जहन में ये बात हमेशा होना चाहिए तौहीद वाला वो होता है सरे बाजार हो तब भी, तख्ताएदार हो तब भी, शरों पर शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सर बकफ, हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ अदाए हक की खातिर सदाए कलिमतुल्लाह बुलंद करता रहे, धरती बसूए चंद करता रहे और दुनिया को बता दे खौफ अंदेशा ताजीर और सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे। हाकिम रोज़े मकाफात को राजी कर ले, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। नारा मेरा, जवाब भी मेरा, आपके साथ मिलकर के हम सब का जवाब, हम सब का नारा हाजित रवा मुश्किल कुशा। आवाज को बुलंद करके, हाथों को उठा के, जोर लगा के, अपनी आवाज को दूर दराज तक पहुंचा करके हाजित रवा मुश्किल कुशा, हाजित रवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा। इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम। अज़मत मुस्तफा आका अलैहिस्सलाम की अज़मत को सलाम, माल इज़्ज़ वल एहतराम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।